बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सूजी और आलू से बने हुए बहुत ही मज़ेदार से फ्रेंच की रेसिपी। बहुत ही यमी सी रेसिपी हम तैयार करेंगे आज शाम की चाय के लिए, तो बिल्कुल ये बेस्ट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने पैन के अंदर 2 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है और फ्लेम को हमने इस वक्त बिल्कुल लो रखा हुआ है। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरे को हल्का सा कड़कड़ाने के बाद फिर हमने इसके अंदर 1 कप सूजी डाल दी है और लो फ्लेम पर ही सूजी को भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर से सोंधी सोंधी सी खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती है और सूजी का कलर जो वाइट है हल्का सा ऑफ वाइट सा नहीं हो जाता, इतनी देर तक इसको भूनना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। सूजी जलनी नहीं चाहिए और इसको देखें बिल्कुल हल्के फ्लेम पे हमने भून लिया है। इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। अब 1 कप हमारे पास सूजी थी तो हम इसके अंदर 2 कप पानी डालेंगे, यानी सूजी जितनी थी उसका डबल पानी डालना है और इसको कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पर जब तक कि पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है और सूजी फूल नहीं जाती है। तो इससे पहले हम इसके अंदर थोड़े से ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं। तो आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हमने कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं और 1 चाय का चम्मच नमक, और इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर रहे हैं जब तक कि पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है और सूजी हमारी फूल नहीं जाती है और पेन छोड़ना शुरू नहीं हो जाती। तो इतनी देर तक हम इसको पकाएंगे। देखें पानी इसमें से ड्राई होना शुरू हो गया है और ये पेन को छोड़ना शुरू कर देगी, तो इसका मतलब है सूजी हमारी अच्छे तरीके से फूल चुकी है। मीडियम फ्लेम पर ही इसको हम कुक कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये फ्राइज़ और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं बच्चों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हैं क्योंकि सूजी भी बहुत हेल्दी होती है और फिर इसके अंदर हम आलू डालेंगे तो बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद स्नैक्स हैं। तो सूजी तो हमारी रेडी हो गई थी। अब हमने ले लिए हैं ये 250 ग्राम के करीब आलू, तो इनको हमने मोटे मोटे स्लाइसिस में काटा था। इसके अंदर पानी डाल दिया है और 1 खाने का चम्मच नमक डाल के इनको बॉयल कर लेते हैं जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हमने इनको बॉयल किया है। तो चेक कर लेते हैं इनको कि ये सॉफ्ट हो गए। तो देखें अच्छे तरीके से ये बॉयल हो गए, बिल्कुल सॉफ्ट हो रहे हैं ये। तो इसका तमाम पानी जो है हम फेंक देते हैं और आलूओं को बिल्कुल बारीक मैश कर लेना है। तो आलूओं को हम एक छलनी के अंदर डालेंगे और फिर इसको स्पैचुला से प्रेस करेंगे और नीचे जो आलूओं का मिक्सचर जाएगा तो इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होंगी, दाना नहीं होगा। इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सा हमारा ये आलूओं का जो मिक्सचर है रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको हम निकाल लेंगे छलने में से। अगर हम ऐसे ही मैश करेंगे तो इसके अंदर फिर गुठलियाँ वगैरह आ जाएंगी, तो इस तरह से फिर जो फ्राइज़ हैं हमारे सही नहीं बन सकेंगे। तो इस तरह से छलनी में डाल के करेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल भी दाने वगैरह नहीं आएंगे, गुठलियाँ नहीं आएंगी, बिल्कुल स्मूथ सा हमारा ये आलूओं का मिक्सचर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से तमाम आलूओं का मिक्सचर हमें निकाल लेना है और सूजी भी हमारी ठंडी हो चुकी है। तमाम आलूओं से इसी तरह से हम स्पैचुला से देखें प्रेस करके हमने निकाल लिया है। और ये जो हमारे पास सूजी है इसको हमने आलूओं के अंदर डाल दिया है। सूजी ठंडी हो चुकी थी हमारी। सूजी और आलू को अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल एकजान कर देना है दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से। देखिए इस तरह से स्पैचुला से आलू और सूजी को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं ये फ्राइज़ और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो अब इसके अंदर हमने 1 कप डाल दिया है कॉर्नफ्लोर ताकि अच्छे तरीके से ये क्रिस्पी से हो जाएँ, और इसमें आधा चाय का चम्मच हमने काली मिर्च डाली है और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक डाल देते हैं। सूजी के हिसाब से तो हमने सूजी के अंदर नमक नहीं डाल दिया था, लेकिन हमने इसके अंदर जो आलू डाले हैं कॉर्नफ्लोर डाला है तो इस वजह से हमने इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस और ऐड कर दिए हैं। अब कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे तरीके से आलू और सूजी के मिक्सचर के अंदर मिक्स कर लेंगे। देखें अच्छे तरीके से जो कॉर्नफ्लोर है मिक्स हो चुका है इसमें। अब हम ले लेते हैं एक पाइपिंग बैग और इसके अंदर इस मिक्सचर को भर लेंगे। देखिए एक पाइपिंग बैग हमने ले लिया है, ये आलू और सूजी के मिक्सचर को इस पाइपिंग बैग के अंदर भर लेना है और फिर इसके हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी से यमी से फ्राइज़। तो अगर आपको सूजी आलू के स्नैक्स की ये रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी। देखिए हमने इस पाइपिंग बैग को कट कर लिया था, ऑयल हमारा गर्म था तो इसको हम कर रहे हैं मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई। इस तरह से देखें सीधे की मदद से इनको हम कट कर देते हैं
जितने लंबे आपको फ्राइज़ बनाने हैं उस हिसाब से आप इनको पैन में डाल दीजिए, फिर सीज़र से इनको कट कर दीजिए। तो इस तरह से तमाम मटेरियल के बना लेंगे हम ये फ्राइज़। बहुत ही यमी से, क्रिस्पी से, मज़ेदार से हमारे ये आलू सूजी के फ्राइज़ जो है रेडी हो रहे हैं। तो वैसे तो आपने आलूओं के बहुत तरह के फ्राइज़ खाए होंगे, लेकिन ये जो हमने आपके साथ रेसिपी शेयर करी है बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शाम की चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा देंगे ये। तो इनको जब तक हम डीप फ्राई कर रहे हैं, जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाते हैं। देखिए अभी ये आपस में चिपक गए हैं, लेकिन जब ये बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे तो ये अलग हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। देखें कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है इनके ऊपर, बहुत ही मज़ेदार से लग रहे हैं देखने में, कलर कितना खूबसूरत लग रहा है इनका। तो अब इनको निकाल लेते हैं हम। चाहे तो इनको टिश्यू पेपर पर भी रख सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह इनका उसमें अंदर जज़्ब हो जाए। तो ये आलू सूजी के स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से, मज़ेदार से। तो शाम की चाय को करना चाहते हैं अगर एंजॉय, और कुछ मूँगफली से करना चाहते हैं ट्राई, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।